नेवी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम या नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, जिसका बेसब्री से 10+2 पास एस्पिरेंट्स को इंतजार था, उसके फॉर्म्स आ गए हैं। जी हां, 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म भरा जा सकता है। जो एस्पिरेंट्स नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, अगर आप 10+2 पीसीएम से पास आउट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से विद मिनिमम 70% मार्क्स और इंग्लिश में मिनिमम 50% है, उम्र 16.5 से 19.5 साल है और जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया है, तो जेई मेंस की सीआरएल के बेसिस पे आपको फौज बीटेक कराएगी। जी हां, बीटेक कराएगी अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ये 3 स्ट्रीम्स के थ्रू आपको बीटेक कराया जाएगा। नेवी के कॉस्ट पे आप 4 साल का बीटेक करेंगे, प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी एंड उसके बाद परमानेंटली आप नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच में काम करेंगे। मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, टोटल मिला के 36 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 29 वैकेंसीज मेल्स के लिए हैं और 7 फीमेल्स के लिए हैं। अगर फीमेल्स की वैकेंसी नहीं भरी तो ऑटोमेटिकली मेल्स की वैकेंसी बढ़ा देंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 36 रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ जब मैं बात करता हूं 16.5 से 19.5, इसका मतलब यह हुआ हर वो एस्पिरेंट जिसकी बर्थ 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के बीच में, वो ये फॉर्म भर सकता है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 36 है और एस्पिरेंट्स फॉर्म भरने वाले बहुत ज्यादा, तो सबसे पहले सीआरएल रैंक के बेसिस पे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा और आपको फिर डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता या वाइजैक बुलाया जाएगा। अब एसएसबी इंटरव्यू में जैसी आपकी परफॉर्मेंस है, रेकमेंडेड कैंडिडेट्स की फिर मेरिट बनेगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन एसएसबी एंड जुलाई 2025 एजीमाला केरला में आपका ये कोर्स कमेंस होगा। एस्पिरेंट्स अपने आप में ये डायरेक्ट एंट्री है, इसलिए लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई, इसलिए आपको मेहनत करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ एसएसबी इंटरव्यूज में जान लगा देनी है यार। कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की ये एंट्री जो है, ये आपको नौसेना में सर्व करने का मौका देगी, ये आपको इंजीनियर बनने का मौका देगी और अल्टीमेटली आपको देश सेवा करने का मौका देगी। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है देश सेवा का, तो ये फॉर्म भरना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो 6 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में है। ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, और आपको सीआरएल रैंक मेंशन करना बहुत जरूरी है। इंडियन नेवी इस कदर आपका ध्यान रखती है कि एसी 3 टायर का पहली बार क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एसी 3 टायर का फेयर भी मिलेगा टू एंड फ्रो का। तो एस्पिरेंट्स, अगर जज्बा है देश के लिए कुछ करने का, अगर जज्बा है देश सेवा करने का और इंजीनियर बनने का, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब आपको तामातोड़ मेहनत करनी है एसएसबी इंटरव्यूज में। ये 5 दिनों का इंटरव्यू होता है जो आपकी पर्सनैलिटी में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज ढूंढता है। अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो नेवी सिलेक्शन बोर्ड आपको सिलेक्ट करेगा और आपको इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। एस्पिरेंट्स, आज की तारीख में नेवी सिलेक्शन बोर्ड्स में पास रेट 3% का है, यानी कि 100 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट पास होते हैं। और क्योंकि ये एंट्री ऐसी है जिसमें रिटन टेस्ट नहीं है, तो फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। याद रखिएगा, कई बार हम ऑनलाइन के जमाने में मिसगाइड हो जाते हैं और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है मिसगाइडेंस का। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की जब भी तैयारी करें, हमेशा याद रखें, अपने जहन में यह डाल लें कि एसएसबी की तैयारी आप उन्हीं से करेंगे जो सिलेक्शन बोर्ड में रह चुका है, चाहे वो आर्मी सिलेक्शन बोर्ड में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे नेवी सिलेक्शन बोर्ड में हो, क्योंकि जो सिलेक्शन बोर्ड में रह चुका है वो ही सही मायने में एक एसेसर है। उसको पता है कि साइकोलॉजी टेस्ट कैसे होती है, उसको पता है कि जीटीओ टेक्निक क्या होती है, उसको पता है कि इंटरव्यू टेक्निक क्या होती है एंड स्टेज 1 स्क्रीनिंग टेक्निक क्या होती है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से नेवी बीटेक एंट्री की, आर्मी 10+2 टीएस की तैयारी कराता आ रहा है। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने, जो खुद एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड के जीटीओ अधिकारी थे, उन्होंने 2003 में त्रिशूल की
एस्टैब्लिशमेंट की थी इलाहाबाद में। आज त्रिशूल के ब्रांचेस दिल्ली, रांची, इलाहाबाद में हैं और आज वो लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कर्नल सौमित्र दत्त सर जो आर्मी सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ रह चुके हैं, कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट रह चुके हैं। 14 दिन के कोर्स में हमारी कोशिश होती है कि हम कैंडिडेट्स के अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को पॉलिश कर सकें। याद रखिएगा, कोई ये क्वालिटीज डेवलप नहीं कर सकता, पर पॉलिश किया जा सकता है, आपको उभारा जा सकता है, आपको चमकाया जा सकता है। त्रिशूल इज नोन फॉर दिस। 650 से ज्यादा अधिकारी देने के बाद अब बारी है आपकी। अगर आपका सपना भी 10+2 नेवी बीटेक एंट्री या नेवी टेक एंट्री, कैडेट एंट्री ज्वाइन करने का है तो आज ही नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद। याद रखिएगा, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स ही त्रिशूल में आते हैं तो हमारे पास खुद की एसएसबी की डॉर्मेट्री है एंड हमारा जो कोर्स शेड्यूल है वो मॉर्निंग टू इवनिंग है, जिसमें ब्रेकफास्ट के बाद आप हमारे पास आ जाते हैं और सीधे इवनिंग में शाम की चाय के वक्त वापस हॉस्टल पहुंचते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।